नमस्कार, मैं हूँ श्वेता रंजन। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको बुलाया जाए मुख्य अतिथि के रूप में किसी भी कार्यक्रम में और वहां आपके ही विपक्ष या आपके ही किसी दुश्मन की जमकर तारीफ होने लगे? होनी चाहिए थी आपकी तारीफ, लेकिन कसीदे किसी और के नाम के पढ़े जाने लगे। होता है, ऐसा अक्सर हो जाता है। ऐसे ही शायद कह लीजिए एक गलती हो गई गोरखनाथ मंदिर में। वो भी अब समझ लीजिए, गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 52 52वीं और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 7वीं पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक ऑफ कोर्स बृहद कार्यक्रम होगा, गोरखनाथ मंदिर का है। खुद मुख्यमंत्री उसमें शामिल हुए, होना ही था। कार्यक्रम में पहुंचे शंकराचार्य वसुदेवानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने ही किसी और की तारीफ कर दी। और तारीफ किसकी की ये सुनकर भी आपको हैरत होगी। तारीफ हो गई मुलायम सिंह यादव की, सपा प्रमुख, और साथ ही साथ बसपा प्रमुख मायावती की। जमकर वो कसीदे पढ़ने लगे। अब क्या था, मुख्यमंत्री तो पानी पानी हो गए, सन्न रह गए, अवाक रह गए। उस कार्यक्रम में जहां मुख्यमंत्री जी मौजूद हों, उनकी तारीफ होनी चाहिए थी और उनके ही ऑपोजिशन की तारीफ होने लगी। अब चुनाव सिर पर है, कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाला है और गोरखनाथ मंदिर में कार्यक्रम हो रहा है और वहां मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर जो है वो वहां पर मुख्य अतिथि हैं और तारीफ हो जाती है ओपोजिशन की। सोचिए कैसा लगा होगा, कितना बुरा हुआ ना। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है ये सुनकर कि ऐसा हो जाए तो मतलब लगता है नजरें कहाँ छुपा लूं, कहाँ कहीं और देख ले, क्या करे, कहीं पानी मिल जाए, बस उसमें डूब जाए। ऐसा ही महसूस किया होगा योगी आदित्य जी ने। और आप देखिए, इसके बाद सीएम योगी आए और अप्रत्यक्ष रूप से शंकराचार्य की बात का उन्होंने हालांकि जवाब दिया। उन्होंने कहा कि संस्कृत विषय पर बात हो रही थी। पहले तो आपको ये बता दूं कि हुआ क्या। वहां मौजूद थे योगी आदित्यनाथ जी और उन्होंने क्या कह दिया। वासुदेवानंद सरस्वती जी ने कहा कि आज हमारे उत्तर प्रदेश में संस्कृत की क्या दशा है, इस पर उन्होंने अपनी राय रख दी। राय क्या रखनी थी, उन्होंने कहा मैं ना कहूं तो अच्छा है, हमारे यहां संस्कृत विद्यालय नहीं है। अब सोचिए, गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कई बार वहां से वो जीते हैं, वहां उनकी अपनी एक उनका रुतबा है, दबदबा है। और उसके बाद और संस्कृत को की भाषा को प्रमोट करने के लिए, विस्तार देने के लिए तमाम कोशिशों की बखान करते रहते हैं। ऐसे में वासुदेवानंद सरस्वती जी ने क्या कह दिया, उन्होंने कहा मैं ना कहूं तो अच्छा है, हमारे यहाँ संस्कृत विद्यालय नहीं है। शंकराचार्य ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को धन्यवाद दिया और कहा कि संस्कृत के विद्वानों को माध्यमिक स्तर तक लाकर उनको व्यवस्थित करने के साथ उन्हें वेतन दिया मुलायम सिंह यादव ने। उन्होंने ये भी कहा कि जो वेतन का स्केल चल रहा है वो उन्हीं का शुरू किया हुआ है। अब बात यही नहीं रुकी, मुलायम यादव तक ही नहीं, मायावती की तारीफ भी हो गई। उन्होंने कहा कि अपने यहाँ नई नियुक्तियां करने से पहले मायावती ने विश्वविद्यालय से पूछा था कि नियुक्तियां क्यों रुकी हुई हैं। विश्वविद्यालय के पास कोई प्रमाण नहीं था। अंत में उन्होंने कहा कि प्राचीन पद्धति से नियुक्तियां की जाए। उसका लाभ लेते हुए उन्होंने विश्वविद्यालय से राय लेते हुए नियुक्तियां कर दी, लेकिन योग्य व्यक्ति नहीं मिला। आयोग को उन्होंने नियुक्त किया है। उन्होंने सीएम से अपील करते हुए कहा, अब देखिए मुलायम यादव ने क्या किया, मायावती ने क्या किया, उनकी तारीफ हो गई कि वो वेतन स्केल वही चला आ रहा है, जो नियुक्तियां नहीं हो रही थी मायावती जी ने की। अब उस सभा में मौजूद मुख्यमंत्री सोचिए क्या महसूस कर रहे हों, जहां उनके नाम के का डंका बजना चाहिए था, जहां उनके नाम के कसीदे पढ़े जाने चाहिए थे, जो बहुत अच्छा भी लगता है सुनकर। योगी जी को, मोदी जी को कोई तारीफ करे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहने वाले को, वासुदेवानंद जी को, ये थोड़े ही ना आभास था। वो तो अपने दिल की बात रख रहे थे। उनको ये राजनीति से क्या मतलब कि राजनीति में कौन किस दल का है, क्या कर रहा है, किसको किससे दुश्मनी है नहीं है, किसकी तारीफ होनी चाहिए नहीं होनी, उन्होंने तो बस अपनी मन की बात कर दी।
अब योगी जी की मौजूदगी में वासुदेवानंद सरस्वती जी ने कर दी अपने मन की बात। हालांकि सीएम योगी ने जवाब दिया और कहा कि भारत और भारतीय संस्कृति इन दोनों को बचाने के लिए भारतीयों को तैयार होना होगा। आज जब देश एक नया भारत बनने को अग्रसर है, हर एक क्षेत्र में भारत दुनिया के सामने नया प्रतिमान स्थापित कर रहा है, तो वो उन्होंने कहा कि सदियों से दबी कुचली जो भावनाओं को सम्मान मिलना चाहिए, अवश्य मिलना चाहिए। अब कहते भी क्या, सोचिए ना, 4.5 साल का वक्त निकल गया, चुनाव सिर पर है, कुर्सी हाथ से निकलने वाली है, क्या क्या नहीं उन्होंने दिन दिखलाए प्रदेशवासियों को, बस किसी और काम में व्यस्त रह गए। नाम बदलो, ये बदलो, वो बदलो, बस किससे क्या दुश्मनी है, उसको कैसे सीधा करना है, किसको जेल भेजना है, किसकी संपत्ति को जब्त करानी है, क्या बस मुख्यमंत्री जी को इतना सारा काम था, लंबी लिस्ट थी कि वो विकास पर ध्यान ही नहीं दे पाए। और साथ ही साथ संस्कृत पर, इस भाषा पर, खुद मठ से आते हैं, खुद योगी कहलाते हैं, और उन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि संस्कृत भाषा पर भी उनको कुछ काम करना चाहिए। इतने साधु संतों के साथ उनका उठना बैठना है, सब कुछ है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ध्यान ही नहीं दे पाए। करते भी क्या, बहुत उन्होंने मेहनत की, बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन कोरोना काल में सब कुछ जैसे हाथ से निकल गया। बहुत ही बुरे दिन देखने पड़े। अब ऐसे में जब तारीफ कोई योगी देखे ना, वो साधु संत है वासुदेवानंद जी, वो तो उत्तर प्रदेश की संस्कृति की दशा बता रहे हैं। वो साधु संत आदमी वो क्या जाने, वो तो बस मन की बात कर रहे हैं, अपना दुख बता रहे हैं। उन्होंने यही कह दिया संस्कृत विद्यालय ही नहीं है। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने ये सुना तो उन्होंने अपनी बात पर सफाई जरूर दी। हालांकि वहां सफाई दे सकते हैं मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वहां आप एक अतिथि के तौर पर हैं, सीएम के तौर पर वहां मौजूद हैं, और उसके बाद आपकी बात दुनिया सुनेगी। लेकिन सच्चाई जो है वो संतों ने बयां कर ही दिया ना। अब तो बस कुछ ही महीने का वक्त आपके हाथ में रह गया है। अच्छा यही होगा कि आप जल्दी से जल्दी कुछ साबित कर लें। विकास कहाँ है जिसको हम दूर दूर तलाश रहे हैं, गायब हो गया है कहीं। उस विकास को ढूंढ लाइए। लापता है, उसके नाम के पोस्टर लगाइए, लापता है विकास, है ना, गुमशुदा विकास, उसको ढूंढ लाइए। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मिलूंगी। फिलहाल दें इजाजत। नमस्कार।